भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति और परंपराओं की जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन इसी देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार की कहानी भी उतनी ही पुरानी है जितनी इसकी सभ्यता। यहाँ सदियों से महिलाएं दहेज के नाम पर जला दी गई। कहीं कोई बलात्कार का शिकार हुई तो किसी का गला दबा दिया गया, किसी को काट कर नाले में फेंक दिया गया या किसी को जिंदा ही दफन कर दिया गया। कहीं कोई परिवार की इज्जत के लिए कुर्बान कर दी गई तो कहीं कोई परिवार के किसी सदस्य के हवस का शिकार हो गई, या फिर महज इसलिए मार दी गई क्योंकि वे किसी की पसंद की परिभाषा में खरी नहीं उतरी। किसी लड़की के साथ शादी से पहले हिंसा हुई तो किसी के साथ शादी के बाद। स्त्रियों के साथ क्रूरता पीढ़ी से चली आ रही है, लेकिन हाल ही में देश में घटी घटनाओं ने इस कथानक को उलट कर रख दिया। आपको पता ही है कि मेरठ में एक महिला ने अपने पति को काटकर ड्रम में बंद कर दिया। जयपुर राजस्थान में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को लेकर बाइक में घूमती हुई नजर आई। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में मात्र 22 साल की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पहले तो उन्होंने सुपारी किलर को हायर किया और पति की गोली मारकर हत्या करवा दी, क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करा दी थी। जब ये घटनाएं देश में घट रही थी उसी समय बराबर तौर पर महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो ही रहे थे, लेकिन 3-4 पुरुषों पर हुई क्रूर घटनाओं ने देश में हाहाकार मचा कर रख दिया। कुछ हाईलाइट वाले मुद्दों को छोड़ दे तो क्या यह हंगामा उस अनगिनत महिलाओं की चीखों के लिए भी उठता जो हर दिन हिंसा का शिकार होती हैं। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसकी तस्वीर काफी डरावनी है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2018 में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं वो 3,78,236 से भी ज्यादा हैं, जिसमें से 33,000 तो महज सिर्फ रेप के मामले थे, यानी हर दिन औसतन 91 बलात्कार के मामले दर्ज होते थे। और वहीं दहेज के मामले 7,000 से ज्यादा हैं और घर परिवार में हुई क्रूरता लगभग 1 लाख से भी ज्यादा। सोचिए ये आंकड़े कितने ज्यादा भयावह है, जो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को दर्शाता है। वहीं हम साल 2019 में आंकड़े की बात करें तो ये बढ़कर 4,05,861 हो गई, जिसमें 2018 की तुलना में 7.3% की ज्यादा बढ़ोतरी थी। इसमें भी दहेज, बलात्कार और हिंसा के मामले काफी ज्यादा थे। और साल 2020 में जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार में कोई गिरावट नहीं आई। इस साल भी कुल 3,71,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसमें 28,046 मामले तो सिर्फ बलात्कार के थे और 7,000 से ज्यादा मामले दहेज के लिए जो हिंसा होती है उनके खिलाफ थी। साल 2021 में 4 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 2022 में आंकड़े तो काफी ज्यादा थे, यानी 4,45,000 से भी ज्यादा। तो सोचिए लॉकडाउन में भी महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं थीं। राज्य के स्तर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश लगातार शीर्ष 5 में रहे। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में प्रतिदिन औसतन 180 मामले दर्ज हुए, जो इसकी खराब कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। बलात्कार के बाद हत्या और सामूहिक बलात्कार के मामले भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा रहा। भारत में महिलाओं पर अत्याचार की जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। सती प्रथा इसका सबसे क्रूर उदाहरण रहा, जहां विधवाओं को अपने पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। यह प्रथा भले ही 19वीं सदी में औपचारिक रूप से खत्म हो गई, लेकिन महिलाओं को परिवार की इज्जत या सामाजिक दबाव के नाम पर मारने की मानसिकता आज भी है। इन आंकड़ों और हिंसा की लंबी कहानी के बीच मेरठ की एक घटना ने सबको चौंका दिया। एक महिला ने अपने पति की हत्या कर उसके शव को काट कर ड्रम में बंद कर दिया। यह घटना इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ हिंसा का यह दुर्लभ उदाहरण था। इसी घटना ने समाज को झकझोर दिया। देश में 4 पुरुषों की मौत पर हाहाकार मच गया। टीवी चैनल में बहस छिड़ गई और सोशल मीडिया पर मीम्स और आक्रोश फैल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हंगामा उन लाखों महिलाओं के लिए भी मचता जो हर साल हिंसा का शिकार होती हैं? अब आप कमेंट करके बताएं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुक क्यों नहीं रहे हैं, और हमारे चैनल पगडंडी खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।